अडेप्टेबिलिटी जो है वो सबसे पहले उस ऑब्जर्वेशन से, उस अवेयरनेस से आती है कि आपको सराउंडिंग का पता है, आपको अपने आप का पता है, आपको अपनी लाइफ का प्लान चेंज होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्लान चेंज होगा, आपकी अब भी जो है और समटाइम जो है ये चीज़ें आपको एग्जॉस्ट कर देती हैं कि यार ये चेंज जो है वो इतनी ज़्यादा, इतनी जल्दी, ये बॉस पहले ये कह रहा था। सबसे पहले जो है वो हमें अंडरस्टैंड करना है कि वैल्यू क्या है अडॉप्टेबिलिटी की, चूँकि हमने कहा कि ये फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपने बेस्ट स्टेप लेना है, आप जो है वो चलते रहेंगे, आप जो है वो उसके साथ जो है वो चेंज के साथ इमर्ज होके जो है वो आगे चलने की बात। तो अडेप्टेबिलिटी है वो भी एक लूप की तरह है, आप जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं उसको, आप उस पर जो है वो एक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, उसका टॉपिक क्या था? टाइम एंड एनर्जी मास्टरी। ठीक है जी, ज़बरदस्त। जो है वो आपने पांचों के पांचों जो हैं वो नाम तो कम से कम बता दिए। इसमें हमने किस पे ज़्यादा फोकस किया था, टाइम पे या एनर्जी पे? एनर्जी पे। हमने 4 डायमेंशन उसकी डिस्कस की थी एनर्जी की, कोई बता सकता है क्या है? फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड पर्पसफुल। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। जो है वो तो इसका मतलब ये है कि हमें इन चारों पे साइमल्टेनियसली काम करना है, अगर एक कम है तो बाकी तीनों को भी नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए जो है वो हमने कुछ जो है वो बात की थी, कुछ एक्सरसाइजेज हमने की थी। अब किसी को याद है क्या एक्सरसाइज थी? देखें, आपकी ये वाली एनर्जी जो है ये रिन्यू हो सकती है, ठीक है ना, इससे आप रेस्ट करके आप इसको रीगेन कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो आखिर किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, वो जा रहा है तो जा रहा है। एनर्जी जो है वो आप उसको रीगेन कर सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट सेशन है हमारा अडेप्टेबिलिटी। अच्छा, इसमें अडेप्टेबिलिटी तो डेफिनेटली इसका नाम है, लेकिन जो नीचे लिखी हुई लाइन है ये ज़्यादा मीनिंगफुल है, इस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। व्हाट इज़ दैट? सक्सीडिंग इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। अच्छा, डू यू बिलीव कि ये फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में हम रह रहे हैं? किस तरह से आप अपने इस दलील को जो है वो साबित कर सकते हैं, इस अपने बिलीफ को साबित कर सकते हैं कि ये वाकई फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में हम रह रहे हैं? ठीक है। नहीं, किस तरह से आप ये बात साबित कर सकते हैं कि हम एक फास्ट पेस वर्ल्ड में रह रहे हैं? अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल कि नहीं हम तो कोई फास्ट पेस वर्ल्ड में नहीं रह रहे, हम तो एक स्लो पेस वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो आपके पास क्या काउंटर आर्गूमेंट है मेरी बात को डिनाई करने का? टेक्नोलॉजी आ गई है, बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और जी बहुत तेज़ी से बदल रही है, ठीक है। व्हाट एल्स? सो मच सो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, बिल्कुल ठीक है। व्हाट एल्स? और क्या दलील है? एक तो दलील होगी कि जी टेक्नोलॉजी जो है वो एवर चेंजिंग एक फिनोमेना है और दुनिया जो है वो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गई है और आगे भी जो है वो इसी स्पीड से जो है वो काम हो रहा है, ठीक है। एक तो ये दलील हो गई आपकी। दूसरी क्या दलील है? वेरी गुड। अगेन जो है वो डिमांड जो है वो जो बंदा फोकस कर रहा है सक्सेसफुल होने के लिए, इसका मतलब है उसके लिए डिमांड भी बदल रही है ना, कि उसने इस सारे सिस्टम में जो कि फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है उसमें अपने आप को एडजस्ट करना है। वेरी गुड पॉइंट। व्हाट एल्स? और क्या दलील हो सकती है इसकी कि हम वाकई फास्ट पेस वर्ल्ड में रह रहे हैं? देखिए, समटाइम जो है वो, जिसे इन्होंने कहा कि इंसान जो है वो अगर कोई दुनिया को मैच करना चाह रहा है तो उसकी अपने आप से भी तो डिमांड बदलेगी ना। उसको जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, उसको डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होगा, डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल सेट चाहिए होगा, तो वो कोप कर पाएगा ना इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में। दुनिया में जो है वो प्रोसेस बदल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आईडी जो है वो, मुझे अगर मैं याद करूं अपना, जब मैं जॉब में था तो कोई भी चीज़ लिखने के लिए एक किक जो है वो चाहिए होती ना आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेल लिख रहे हैं तो हमारी, चूँकि वो मेरी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग थी, तो दुनिया के साथ अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो ज़रा पाकिस्तानी होने के नाते ना बड़ा ध्यान से लिखते हैं कि जी सेंटेंसेस अच्छे होने चाहिए, स्टार्ट अच्छा होना चाहिए और आपका आइडिया जो है वो बड़ा केयरफुली जो है वो थॉट प्रोसेस के बाद आना चाहिए। तो मुझे घंटों जो है वो सोचना पड़ता था मेल पे। ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज़ें लेके बैठ जाता था तो बड़ा जो है वो कोई 1 घंटा जो है वो आप किसी तपस्या से गुजरते हैं। आप चलते फिरते सोचते हैं कि यार मेल लिखूंगा, ये करूंगा, उसमें ये यहाँ से स्टार्ट करूंगा, फिर आप खुद ही अपना आइडिया ख़त्म कर देते हैं। आज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हुआ कि आप उसको कॉन्टेक्स्ट बताएं तो वो आपको जो है वो किक स्टार्ट दे देता है। आप बेशक वो पूरा अपना लें या उसमें चेंज कर लें, या एटलीस्ट आपने जो है वो आप इसको जो ह्यूमनाइज करने वाला एलिमेंट है आप उसमें डालें कि नहीं यार ये मेरा थॉट प्रोसेस नहीं है, इसमें मैंने चेंज करनी है, तो अपने सेंटेंसेस आप उसमें डाल लेते हैं। ऐसे ही है ना। लेकिन वो जो घंटों वाला काम था,
अगर मैं फॉर एग्जांपल रफली, ऐसा तो नहीं कभी हुआ कि आप उसको घंटा देते हैं, लेकिन टाइम लगता था उसको स्टार्ट करने के लिए। तो अब आपके पास जो है वो कैसे टूल आ गया कि आप उसको फ़ौरन स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो है वो, चूँकि लाइफ जो है वो एवर चेंजिंग है, ठीक है, चेंज जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि कंटिन्यूसली दुनिया में आ जा रहा है, तो आपको जो है वो उसके साथ कोप करना है, ठीक है ना। सक्सीडिंग जो है वो उसी सूरत हो सकती है ना, आप उसके साथ जो है वो हम कदम जो है वो चलेंगे। अच्छा, इसके लिए जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज से। तो हमने जो है वो यही पेस, या ये जो आपने कहा है कि जल्दी जल्दी चेंज होने वाली एबिलिटी आपने इस एक्सरसाइज में दिखानी है। तो आप इस तरह से करें कि ये जो पहली 2 रोज़ हैं ये एक ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जो है वो दूसरा ग्रुप है, ये वाली रो, और ये 4 लोग जो हैं वो एक ग्रुप है, और आप दोनों इनके साथ मिलेंगी तो ये छोटा 5वां ग्रुप जो है वो चौथा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। आए ज़रा प्लीज़ जो है वो इकट्ठे खड़े हो जाए पूरा ग्रुप। अगर आप ये समझते हैं कि ट्राइंगल बन गए ये, तो मैं आई एम ओके। नेक्स्ट शेप आपने जो है वो ज़रा थोड़ा सा इनोवेटिव सोचना है। आपने शेप फॉर्म करनी है, फॉर एग्जांपल जो है वो आप अपनी चॉइस पे कर लें, वेव बना लें, आप स्टार बना लें या ब्रिज बना लें, ठीक है ना। आप सोच लें कि आपने क्या बनाना है, वेव, स्टार और ब्रिज। अच्छा, वेव के लिए आपको जारी बात है कुछ फैलाओ या हाथ कुछ ऐसा करना होगा। आपको सडनली चेंज के लिए जब कहा जाए और आपको ये कहा जाए कि यार 7 सेकंड है, तो आपको क्या जो है वो लगता है, क्या डिफरेंट है इसमें, समझ नहीं आ रही होती ना। बड़ा ओपनली बात करें, कुछ ऐसा मसला नहीं है, कोई गलत सही नहीं है। आपको पता ही है मेरे सेशन के हवाले से कि मैं कोई उस तरह की रिस्ट्रिक्शन रखता नहीं हूँ। मैं इनकरेज करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा बोलें, बहुत अच्छी बात होगी, बिकॉज इसी लर्निंग, इसी बातचीत में से ही हम लर्निंग निकाल के जाएंगे, ठीक है। आपको लगता है कि आप अनईजी हो गए हैं, समझ नहीं आती, वेरी गुड, कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। और क्या होता है जी? ओके, ये भी होता है, उसका उलट भी होता है, माइंड एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। आपको कुछ कहा जाता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं, वेरी गुड। और क्या होता है जी? पैनिक भी हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। कई लोगों को तो हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है खुदा न खास्ता, तो ठीक है जी। तो ये होता है। दूसरा ये बताइए कि जब आपको ग्रुप को डिसाइड किया जाए तो किस तरह से जो है वो आपने इंस्ट्रक्शन को परसीव किया। अनएक्सपेक्टेड जो है वो अनक्लियर इंस्ट्रक्शन थी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने लास्ट जो इंस्ट्रक्शन दी थी उसमें मैंने जो है वो कन्फ्यूजन जानबूझ के छोड़ी थी। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप चाहें तो स्टार बन जाएं, चाहे तो वेव, चाहे तो ब्रिज, ठीक है। तो समझ नहीं आ रही थी, ऐसा ही होता है ना। तो इंस्ट्रक्शन भी जो है वो कभी आपको कन्फ्यूज़ करती है, तो फिर आपने इसको कैसे कोप किया? अच्छा, आपने कहा कि जी ऐसे ही रैंडम खड़े हो जाते हैं, कुछ तो बन ही जाएगा तो क्या आपने जो है वो कैसे इस चीज़ को कोप किया? जब जो इंस्ट्रक्शन होती है या इंफॉर्मेशन आप तक आती है वो क्लियर नहीं होती, तो कैसे आप इसको कोप करते हैं? ईजीएस्ट वन जानते हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड पॉइंट। आप जो है वो ह्यूमन टेंडेंसी है, ये इंसान जो है वो, जैसे इन्होंने कहा कि जी हम स्टार बन गए ना, 5 लोग थे, वैसे भी आसान था, तो आप ईजीएस्ट जो है वो चूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपने जो है वो रिप्लाई किया इस बात का। अच्छा, ये बताइए कि आपको किस चीज़ ने हेल्प किया कि जल्दी जल्दी जो है वो आप अडॉप्ट कर लें इस बात को? आपकी कम्युनिकेशन ने, आपके कॉन्फिडेंस ने, या जो है वो कोई बंदा आप में से इनिशिएटिव ले रहा था? एक होता है ना कि ग्रुप में कोई बंदा खुद ही बताता है, यार मैं बताता हूँ, ठहरो ज़रा, इस तरह से करते हैं। कौन सी चीज़ ने जो है वो आपको उस वक़्त रोज़ किया, या आपको किस चीज़ ने हेल्प किया अडेप्ट करने के हवाले से? कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस ने, कोऑर्डिनेशन ने, अरे किसी ने इनिशिएटिव ले लिया। और इन्होंने इनिशिएटिव तो खैर मेरे सामने लिया था, मैं बताता हूँ कैसे लिया था इन्होंने इनिशिएटिव। इन्होंने इनिशिएटिव ले लिया कि ये कुछ और कुछ करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा यार चुप करके खड़े हो जाओ, बन तो गया, स्टार है, हम चार लोग हैं, स्टार है यार बस वेरी गुड। जो है वो एटलीस्ट समटाइम जो है वो कोई बंदा जो है वो, टोन तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट देयर वाज इनिशिएटिव ना। मैं तो इनिशिएटिव की बात कर रहा हूँ, वो तो बात हमने मजाक में की है। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह से ये सिचुएशन जो है वो आपकी ज़िंदगी के साथ या अपनी ज़िंदगियों के साथ रिलेट करती है, जहाँ पे जो है वो प्लान शिफ्ट होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो कम ज़्यादा होती है, या उसमें कुछ वार्निंग नहीं होती, ज़िंदगी जो है वो अचानक चेंज हो जाती है। किस तरह से ये सारी सिचुएशन जो एक्टिविटी हमने की, किस तरह से आपकी ज़िंदगियों के साथ रिलेट करती है? यू टेक 30 सेकंड और उसके बाद फिर रिप्लाई कीजिएगा। लाइफ में भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि अचानक सारा कुछ चेंज हो गया, या हमारे ऑफिस में, हमारे आसपास सराउंडिंग में, कॉलेज में, स्कूल में, क्लास में, घर पे, ऑफिस में,
इस तरह की सिचुएशन जो है वो आपको फेस करनी पड़ती है? इसको थोड़ा सा जो है वो अपनी रियल लाइफ में आप फील करती हैं? कैसे जो है वो ज़रा बताइए, कौन सा जो है वो बंदा इस पे बात करेगा? जी बेटा। Sir, if we talk on this our session schedule, so when we see the timetable of whole month, then I see our today's session. I have other activities to do at the weekend, but when I know that today is a session, then I module my whole schedule and then I take time and come here. Okay. So you made adjustment in fact, ना? Yes. You made adjustment and you know आपने जो है वो तय दी या उसको जो है वो पोस्टपोन किया दूसरी एक्टिविटीज़ को, और आपने कहा कि जी ये मेरी प्रायोरिटी है, और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त जो है वो आपने बात बताई है। तो कि ये जो है वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है? आप कोई और बंदा जो है वो बस इस पे फाइनल बात करे, फिर हम आगे चलते हैं। रियल लाइफ में ऐसा होता है? इन्फॉर्मेशन अनक्लियर होती है, इन्फॉर्मेशन कम होती है, ज़्यादा होती है, प्लान चेंज होता है, कम्युनिकेशन बदल जाती है। बताइए कोई जो है वो बंदा किसी के साथ अगर रेजोनेट करती है तो। थैंक यू वेरी मच बेटा, आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट जो है वो बताया। जी, आपकी तरफ से कोई जो है वो बता सकते हैं? जैसे एक प्लान बनाया हो तो एकदम से उसको चेंज करना पड़ जाए, या जो है वो माहौल की वजह से वो एकदम से चेंज हो जाए, तो फटाफट दूसरा हम वो एग्जांपल सुनना चाहते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हों। सबको जो है वो आप लोगों से गिला है समिया, आपको सब लोग कह रहे हैं कि जी प्लान आप बहुत चेंज करते हैं। यही बताना चाह रहे हैं कि जी कासिम अली शाह फाउंडेशन पे जो है वो प्रोग्राम होता है, प्लान जो है वो चेंज हो जाता है, सबका यही मसला। जी बेटा बताइए जल्दी। देखें लाइफ जो है वो बिल्कुल ऐसे ही चलती है, आपको इन्हीं चीज़ों के साथ जो है वो एडजस्टमेंट करनी है, बिकॉज लाइफ में जो कांस्टेंट फैक्टर है वो चेंज है। ठीक है, चेंज जो है वो एक कांस्टेंट फैक्टर है, ओकेजनल नहीं है। आपने देखा है ऐसा नहीं होता कि चेंज कभी आती है कभी नहीं आती। चेंज जो एक मुसलसल होने वाला अमल है और मुसलसल जो है वो हुए जा रहा है। अब ये मैंने बात थोड़ी सी जो है वो स्टार्ट की है विद रेफरेंस टू टॉपिक के, टॉपिक जो है वो हम उस पर किन चीज़ों पे ज़्यादा जो है वो पॉइंटर पाउंड करेंगे। दूसरा जो है वो डेप्टेबिलिटी हेल्प अस स्टे ग्राउंडेड एंड ग्रो थ्रू अनसर्टेनिटी। देखिए जितनी भी ग्रोथ होती है वो इसी अनसर्टेनिटी, इसी जो है वो अनक्लैरिटी जो है, इतनी अनक्लियर इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी को यहाँ से कहा जाए कि यार आप जो है वो इसी स्लाइड से जो है वो आके आप यहाँ पे जो है वो पिकअप करें, अगला टॉपिक जो है वो आप ब्रीफ करेंगे, तो आप देखिएगा कि उठते हुए आपका कॉन्फिडेंस जो है ऑन द लोएस्ट एब होगा। ऐसा ही होता है ना? लेकिन जैसे ही जो है वो आपका थोड़ी सी अटैम्प्ट करेंगे तो आप कुछ अल्फाज पढ़ के, कुछ एसोसिएशन, कुछ जो है वो आप स्टार्ट करके 1-1.5 मिनट में आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो जितनी ग्रोथ होती है वो आप जितना अनसर्टेनिटी में लाइफ टाइम गुजारते हैं, जितना अपने आप को लो फील करते हैं, टू स्टार्ट विद, ऐसा नहीं कि ओवरऑल आप लो फील करते हैं, टू स्टार्ट विद, जिस चीज़ में जो है वो आप कहते हैं जिससे आपको सबसे ज़्यादा खौफ आता है, आप उसको जब बार बार करते हैं तो उसका खौफ ख़त्म हो जाता है। तो जितनी ग्रोथ होती है वो उसी अनसर्टेनिटी के अंदर होती है, वो आपको बढ़ाने के लिए या आपको ग्रो करवाने के लिए आती है। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है हमारे टॉपिक का, ये ऐसा नहीं है कि हमें जो है वो हर चीज़ पे गिव अप कर देना है, हर जगह पे अडेप्टेबिलिटी शो करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है। हमें किसी जगह पे अपना जो है वो फुट डाउन भी करना है कि नहीं यार ये काम मैं नहीं करूँगा। हमारे लाइफ का जो हमारी वैल्यू सिस्टम है, अगर उस पर कोई बात आती है तो हम कहते हैं नहीं यार ये मेरा जो है वो इस पर मैंने कोई निगोशिएशन नहीं करूँगा, मैं इस पर जो है नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा। ऐसा ही होता है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने हर चीज़ में आपने हर जगह पे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी या अडेप्टेबिलिटी दिखानी है, बल्कि आपने जो है वो उसी में से जो है वो नए काम करने के तरीके निकालने हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग योर मेन थिंग। जो मेन आपका जो है वो लाइफ की वैल्यूज़ हैं उनको कंप्रोमाइज़ किए बगैर। तो आप में से कोई बंदा मेरे साथ वैल्यूज़ वाले सेशन में था या शायद प्रीवियस बैच में था? नहीं है? ओके। तो आपने जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो गिव इन करना है या गिव अप करना है या आपने उस चीज़ को छोड़ना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है, बल्कि जो है वो उसी में से रास्ता निकाल के नए तरीके से जो है वो आपने काम करना है। तो ये हमारा मेन टॉपिक होगा। तो ये 3 चीज़ें जो है वो हमारे टॉपिक के अंदर आज कवर होंगी। उसके बाद आप ये बताइए कि आपको मैंने टॉपिक के हवाले से बता दिया, आपने कुछ एक्टिविटी से आपने कुछ गेस करने की कोशिश की होगी। मुझे ये बताइए कौन से 3 ऑब्जेक्टिव हमें अपने आप के लिए डिसाइड करने चाहिए जो कि हम अचीव करना चाहेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। आपको पता है ये मैं क्यों करवाता हूँ हर सेशन में? देखो मैं स्लाइड पे लिखा हुआ बड़ी आसानी से जो है वो एक क्लिक पे जो है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ज़रा थोड़ा सा सोचिए कि क्या ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना चाहिए इस सेशन के नतीजे में। Set boundaries. बिल्कुल ठीक है, हमें जो है वो क्या चीज़ें जो हैं वो बाउंड्रीज से जो है वो सेट करनी चाहिए कि क्या चीज़ें जो हैं वो विद इन बाउंड्रीज़ हैं और कौन सी जो हैं वो उससे बाहर है। बिल्कुल ठीक है,
गुड पॉइंट. व्हाट एल्स? Awareness of succeeding ideas. वेरी गुड. हमें जो है वो इसका अवेयरनेस होनी चाहिए और किस तरह से हमें उसमें सक्सीड होना चाहिए. ठीक, ज़बरदस्त, वेरी गुड. व्हाट एल्स? कीप ऑन थिंकिंग. कोई जो है वो गलत सही तो थोड़ी है, ऐसा कोई आप कह देंगे तो बड़ा जो है वो आपको फ़ाइन हो जाएगा कि जी नेगेटिव मार्किंग चल रही है. किसी ने बात कर दी तो उसको जुर्माना हो जाएगा. सर चेंज की डिमांड को एक्सेप्ट करना चाहिए. वेरी गुड पॉइंट. क्लैप करें जी इनके लिए. अगर हम ये बात जो है वो सेशन के अंदर समझ जाएंगे या अपनाने की कोशिश कर लेंगे तो हम समझेंगे कि सक्सेसफुल जो है वो सेशन हमने किया. देखिए सबसे पहले जो है वो हमें अंडरस्टैंड करना है कि वैल्यू क्या है अडॉप्टेबिलिटी की. चूँकि हमने कहा कि ये फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में हम रह रहे हैं तो हमें सबसे पहले उस वैल्यू पे को अंडरस्टैंड करना चाहिए जो अडॉप्टेबिलिटी से हमें मिलेगी. ठीक है, अगर हम ये समझ गए तो हम कह देंगे कि जो हमारा पहला सेशन जो ऑब्जेक्टिव है सेशन का वो अचीव हो गया. दूसरा हमने आइडेंटिफाई करना है पर्सनल एंड टीम बैरियर टू अडॉप्टिंग. हमने जो है वो एक्चुअली इसमें को थोड़ा सा मैंने टीम के हवाले से भी जो है वो रखा हुआ है बिकॉज इस सेशन में बाय चांस जो है वो हमारा थीम चल रहा था टूवर्ड्स टीम. बिकॉज हमने जो है वो कोलैबोरेशन और टीम वर्क का एक सेशन भी किया था और मैं ज़ाती तौर पे जो है वो इस बात का कायल हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा जो मसाइल होते हैं एज अ स्टूडेंट जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो हमें ह्यूमन जो है वो एडजस्टमेंट के साथ मसाइल ही होते हैं. हमें टीम वर्क जो है वो नहीं आता, हमें टीम के साथ एज अ टीम मेंबर काम नहीं करना आता. उसी वजह से जो है वो मसाइल पैदा होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी किसी के साथ बन नहीं रही, कोई आपको समझ नहीं रहा, किसी को आप समझ नहीं रहे, तो इस तरह के मसाइल होते हैं यूजुअली जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं. तो मैं इस वजह से मैंने ज़रा थोड़ा सा इसमें टीम वाला एलिमेंट रखा हुआ है. ठीक है, तो बिकॉज ये एडजस्टमेंट जो है वो हमें टीम या इंसानों के साथ ही करनी है ना. मशीनों के साथ तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी. मशीन तो उसी तरह से जो है वो काम करेगी ना. तो हमें जो है वो सबसे पहले जो है वो पर्सनल बैरियर या टीम लेवल पे जो बैरियर हैं उनको अंडरस्टैंड करना है. बिकॉज जितनी रेजिस्टेंस है वो हमारे अंदर ही है जो हमें बदलने नहीं देती, हमें अडॉप्ट नहीं करने देती, हमें चेंज नहीं होने देती, वो हमें फ्लेक्सिबल नहीं रहने देती. तो हमें उस पर जो है वो उन बैरियर पे गौर करना है. ठीक है, हमें उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना है. दूसरा जो है वो हमें प्रैक्टिकल टूल्स जो हैं वो समझ आने चाहिए होंगे कि हम किस तरह से जो है वो फ्लेक्सिबल रहें, किस तरह से जो है वो हम रिसोर्सफुल रहें. तो इस पे जो है ये तीसरी चीज़ होगी हमारे टॉपिक के अंदर. तो ये तीसरी चीज़ अगर हमें समझ आ गई, अगर हमने कुछ प्रैक्टिकलिटी इस सेशन से ले ली तो ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव होगा. हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया अगर हम इसको अचीव कर पाए तो दिस विल बी द रोड मैप ऑफ द सेशन. कि हमने सबसे पहले जो है वो चेंज कर्व को समझना है. फिर उसके बाद जो है वो हमने वो ट्रिगर्स को जो है वो स्पॉट करना है, जो बैरियर जिसका हमने नाम दिया हुआ है. फिर उसके बाद जो है वो हमने शिफ्ट एंड स्टेच की बात करनी है कि किस तरह से जो है वो हम शिफ्ट करें, स्टेच करें और किस तरह से जो है वो हमें मिल के अडॉप्ट करना है. इसको इंडिविजुअल लेवल पे भी समझ लें और टीम के हवाले से जो मैंने थोड़ी सी बात की है. फिर आखिर पे जो है वो हम उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, रिकमेंट करेंगे और ये सारा जो है वो हमारा रोड मैप होगा ऑफ द सेशन कि इन 5 चीज़ों पे जो है वो हम बात कर रहे होंगे. अच्छा, ये एक ऐसा ट्रेट है सेशन का जो कि हर जगह पे होता है. अब बताइए आपके लिए इस सेशन में क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए. अब ज़रा जो है वो चूँकि ये छठा सेशन है तो जो लोग छठे सेशन में बैठे हैं तो उनके साथ ये 6वीं दफ़ा हो रहा है. तो जल्दी जल्दी बताइए आपके ख्याल में आप क्यों इस सेशन को टाइम देना चाहेंगे. बिकॉज देयर मस्ट बी समथिंग फॉर यू ना, ऐसे ही है ना. तो उस पर सोचें क्या हो सकता है या आपके लिए क्या होना चाहिए. अभी आपने ऑब्जेक्टिव देख लिया, रोड मैप देख लिया, एक्टिविटी किससे जो है वो हमने कुछ करके आपको टेक्सचर का अंदाज़ा हो गया होगा सेशन का. तो बताइए आपके लिए इसमें क्या है या क्या होना चाहिए सेशन के अंदर. Value for adjustment to new changes or बिल्कुल ठीक है, आपको इसकी वैल्यू का जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त जी. We will learn how to adapt certain changes. बिल्कुल ठीक है, आपको इस चीज़ की लर्निंग होगी कि आपको किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड पॉइंट. व्हाट एल्स जी. सर अपने थॉट्स को रीशेप करना. ठीक है, थॉट को रीशेप करना, गुड पॉइंट, वेरी गुड. अगर आपको ये लग गया आ गया तो आप समझेंगे कि आपको इस सेशन से कुछ मिला है. जी ये वाला ग्रुप जो है वो बताए. नेचर में एक्सेप्टेंस आ जाएगी. अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई तो आप समझेंगे कि आपके लिए इस सेशन में कुछ है. ठीक है ना. अच्छा, आपने जहन में जो भी सोचा है उसके हवाले से थोड़ा सा रिसेप्टिव रहिएगा अपने हवाले से कि जी आपके पास इस सेशन के बाद आपके पास कुछ सब्सटेंशियल होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, ये मैं सिर्फ अपने सेशन के हवाले से नहीं कहता हूँ, आपको जिस भी सेशन में जाना है एक तो पहली एडवाइस में लोगों को ये देता हूँ कि आप कुछ ना कुछ उसके हवाले से पढ़ के जाएँ. ठीक है, एक बात. दूसरा जो है वो आपकी पार्टिसिपेशन खुद ही बढ़ जाएगी. दूसरा जो है वो कुछ सोच के जाए कि यार अगर मैं इस जैसे समटाइम होता है ना, बंदा इस वजह से चला जाता है कि यार अब ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया है
अब उन्होंने कहा है तो मुझे जाना पड़ता है, कि अपनी जो है वो अपनी शर्तों पे जाते हैं कि यार इस सेशन में मुझे जो है वो कुछ सीख के जाना है, कुछ मुझे जो है वो सब्सटेंशियल जो है वो वैल्यू इसके अंदर से जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमें जो है वो व्हाट इज़ इन इट फॉर ये हो सकता है, हाउ डू आई स्टे कॉन्फिडेंट व्हेन प्लान चेंज। और ये बात मुसलमा है कि प्लान ने चेंज होना ही है। आपकी लाइफ का प्लान चेंज होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्लान चेंज होगा, आपकी अब ये भी जो है वो आपने इस जो है वो फाउंडेशन के हवाले से बात की है कि प्लान चेंज होते रहते हैं, तो ये चेंज जो है वो एक कांस्टेंट फैक्टर है। आपने जो है वो इस किस तरह से कॉन्फिडेंट रहना है इसके हवाले से, तो ये आपने जो है वो ये आपके अगर सीख लेंगे तो आपके लिए जो है वो कुछ ना कुछ होगा इस सेशन के अंदर। दूसरा जो है वो व्हाट हेल्प मी स्टे रेलिवेंट एंड रेजिलिएंट, बिकॉज समटाइम जो है ये चीज़ें आपको एग्जॉस्ट कर देती हैं कि यार ये चेंज जो है वो इतनी ज़्यादा, इतनी जल्दी, ये बॉस पहले ये कह रहा था फिर बाद में ये कह रहा, या ये टीचर की पहले डिमांड ये थी अब ये कह रही हैं, प्रेजेंटेशन हमें इस तरह से कही थी बाद में जो है वो बना के ले गए तो इतने कीड़े निकाल दिए। तो आपको जो है वो समझ लें कि आपने रेलिवेंट किस तरह से रहना है, कॉन्फिडेंट कैसे रहना है या रेजिलिएंट। आपको ये सारी चीज़ों के नतीजे में रेजिलिएंट भी होना है या रेजिलियंस भी सीखनी है। रेजिलियंस क्या होती है? बाउंस बैक करने की एबिलिटी, कि आपको जो है वो लाइफ में किसी भी जगह पे आपकी सोचों में लो पॉइंट आएगा, आपने उसको किस तरह से जो है वो उससे निकलना है। ठीक है, तीसरी जो चीज़ इसके अंदर आपके लिए हो सकती है कि अगर चेंज जो है वो अपने प्रोसेस में है तो उस वक्त जो है वो लोग किसको देख रहे होंगे अनसर्टेनिटी में। अभी जो है वो हमने जो एक्टिविटी की है तो आपने देखा होगा कुछ लोगों ने खुद से इनिशिएटिव लेके कही नहीं जी ऐसे करते हैं। ठीक है, और जब पहली दफ़ा किसी ने ये किया तो अगली दफ़ा लोग उसकी तरफ देख रहे थे कि ये क्या कह रही है या ये क्या कह रहा है, ऐसे ही हुआ है ना अपनों। तो ये जनरल टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी। तो आप जब भी जो है वो इस तरह की चीज़ों से गुजरते हैं तो आपको किसी पर रिलाई करना होता है, तो वो रिलायंस के लिए जो है वो लोग आपकी तरफ देख रहे हों, बिकॉज आपको पता है कि चेंज जो है वो आना ही। अगर आप ये एक सेंटेंस ही अगर इस सेशन से सीख लेंगे कि चेंज ने आना ही आना है, आपने अपने आप को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो आपके लिए जो है वो आप वो जो है वो मोहतरमा या वो साहब बन जाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जब चेंज आ रही होगी तो लोग उनकी तरफ देख रहे होंगे। ठीक है, तो दिस कुड बी व्हाट इज़ इन इट फॉर यू। अच्छा, एक चीज़ों पे अपने आप को रेट करना है। इस दफ़ा 2 सवाल नहीं है, इस दफ़ा 3 सवाल हैं जिस पे अपने आप को रेट करना है। तो ये सवाल जो है वो पहले देख लें और फिर अपने आप को 1 से 10 पे रेट कर लें। इस वक्त एक जो है वो बीइंग द लोएस्ट है, कोई लोग उलटना जो है वो कर दे कि जी 1 बीइंग द लोएस्ट एंड 10 बीइंग द हाईएस्ट जो है वो अपने आप को अपने रेट करना है। पहला सवाल ये है क्या स्टे काम व्हेन थिंग्स चेंज सडनली, कि चीज़ें जब बहुत तेज़ी से बदल जाती हैं तो मैं बड़ा काम रहता हूँ। आप हो सकता रहते हो आप 10 पे हो सकता है आप 7 पे हों, 5 पे हों, 1 पे हों, 2 हों, या आपको अपने पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। आप जहाँ पे भी हैं अपने आप इसको सिर्फ नोट कर लें। ठीक है, इसको हम टुवर्ड्स दी एंड देखेंगे कि आपको सेशन से क्या फ़र्क पड़ा। दूसरा सवाल ये है आई एम ओपन टू न्यू आइडियाज़ दैट चैलेंज मी। समटाइम ये होता है कि लोग जो है वो जनरली जो है वो कहते हैं मैं बहुत ओपन हूँ, लेकिन जब उनको चैलेंज दरपेश होता है या उनकी बात को चैलेंज किया जाता है तो तब जो है उनकी हालत देखने वाली होती है। तो आप कहाँ पे हैं अपने आप को देख लें कि जी आप 5 पे हैं, 10 पे हैं, 9 पे हैं, जो भी नंबर आपके जेहन में है या आप समझते हैं अपने आप को ज़रा फेयरली रेट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें किसी ने ऐसा नहीं है कि ये जो इस पर कोई मार्किंग होनी है कि जी आपने 7 कहा था हम तो 3 समझ रहे हैं तो ये तो बड़ा मसला हो गया। ठीक है, अपने आप को ये अपडेट कर देंगे। तीसरा सवाल ये है कि आई हेल्प माई टीम एडजस्ट अंडर प्रेशर, कि मैं वो बंदा या मैं वो बंदी हूँ जिसकी जो कि हेल्प भी करती है अपनी टीम को एडजस्ट करने के हवाले से। अगर ऐसा है तो अपने आप को जो है वो यू कैन रेट 9-10, और अगर आप ऐसा नहीं है तो आप अपने आप को जो है वो किसी जिस भी नंबर पे आप अपने आप को समझती हैं या समझते हैं आप उसको रेट कर लें। ठीक है, अच्छा ये वो रेटिंग है जिसको हम टुवर्ड्स दी एंड जो है वो रिव्यू करेंगे बस। ठीक है, मेक सेंस? आगे चलें। अभी हम जो है वो इसके बाद हम कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली मेन टॉपिक है इस प्रेजेंटेशन का। फिर उसके बाद जो है वो हम कुछ प्रैक्टिकल टूल डिस्कस करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और फिर जो है वो हम उसको क्लोज कर रहे होंगे। ठीक है, साथ हैं सब लोग? समझ लग रही है टॉपिक किस तरह से चलेगा, किस तरह से जो है वो हमने बात को स्टार्ट किया? आपको सारी सेंस बन रही है अडॉप्टेबिलिटी के हवाले से? ओके जी। अच्छा जी, कोर कॉन्सेप्ट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अडेप्टेबिलिटी इज़ इक्वल टू अवेयरनेस प्लस एडजस्टमेंट। कोई बंदा मुझे जो है वो इस सेंटेंस का मतलब समझा सकता है कि अडेप्टेबिलिटी ए इज़ इक्वल टू
ए प्लस कोई बंदा इसकी समझा सकता है मुझे? सर अवेयरनेस में हमें ये है कि जब हमें किसी सडन चेंज का या किसी भी चीज़ का पता चलता है तो वो हमारे माइंड में आ जाता है कि अब जो हमारा रिएक्शन होगा वो किस तरह से होना है, और एडजस्टमेंट भी हम इस तरह से करते हैं कि हम उसके आगे किस तरह से अपना रिएक्शन दे रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो हमारा बिहेवियर और पहले हमारा माइंडसेट बनेगा, उसके बाद जो हमारा बिहेवियर होगा तो अल्टीमेट हमारा अडेप्टेबिलिटी प्रोसेस। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा ये बता देखिएगा कि अडेप्टेबिलिटी जो है वो स्टार्ट ही अवेयरनेस से होती है। आप सबसे पहले नोटिस करते हैं कि आपके अराउंड क्या चेंज हो रहा है, आपके अंदर क्या चेंज आ रही है। जैसे पिछला सेशन जो है वो उसके अंदर हमने कुछ बर्नआउट की बात की थी, तो हमने कहा था कि आपके अंदर भी कुछ सिम्टम पैदा होते हैं बर्नआउट के कि यार अब मैं छोड़ दूंगा, मैं जॉब में नहीं रहूँगा, यार ये तो बॉस जो है वो बिल्कुल जान को आ गया, अब मुझे जो है वो क्विट कर देना है, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो वो कुछ ना कुछ साइंस जो है वो आपको अपने अंदर जो है वो फील होते हैं। तो ये जो अवेयरनेस है यही एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट है। अडेप्टेबिलिटी जो है वो सबसे पहले उस ऑब्जर्वेशन से, उस अवेयरनेस से आती है कि आपको सराउंडिंग का पता है, आपको अपने आप का पता है, आपको अपने जो है वो गिरदोपेश का पता है, जो कि जो है वो आपको देती हैं कि ये जो है वो कुछ चेंज आ रही है। ऐसा होता है ना, कुछ चेंज आ रही हो। फॉर एग्जांपल ऑफिस में जो है वो कितने लोग हैं जो कि इंटर्नशिप या ऑफिस जॉब कर रहे हैं? आप दो कर रही हैं, ओके। कितने लोग हैं जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, जो अभी कंटिन्यू अभी जो है वो आप पे कुछ जिम्मेदारी ज़ारी बात कॉलेज पे होगी और उसके बाद फिर आप सून यू विल बी द पार्ट ऑफ वर्क फोर्स ना। तो सबसे पहले जो है वो चेंज जो स्टार्ट होती है, अडेप्टेबिलिटी स्टार्ट होती है, वो अवेयरनेस से स्टार्ट होती है और फिर कहीं जो है वो एक्शन के पार्ट पे जो है वो आती है। ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले जो है वो अवेयरनेस जो है वो हमें पता चलता है चेंज क्या हो रहा है या चेंज क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें जो है वो कॉलेज में आपको देखते होंगे कि अगर आपका कोर्स जो है वो बड़ा स्लो चल रहा हो और लास्ट जो है वो सेमेस्टर स्टार्ट हो जाए तो आपको टीचर की फुर्तियाँ जो है वो बता देती हैं कि अब जो है वो ऐसे ही है ना कि अब कोर्स जो है वो अगले 3 महीनों में इन्होंने कवर करना है। ऐसे ही है ना। तो आप इस ऑब्जर्वेशन से सबसे पहले आपको पता चलता है कि यार अब मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, अब जो है वो अटेंडेंस भी जो है वो मार्क हुआ करेगी, अब कोई जो है वो रायत नहीं मिलेगी, ये होगा। सारी चीज़ें जो ना आपको ऑब्जर्वेशन जो है वो, मैं सबसे पहले एक्चुअली अवेयरनेस की बात करना चाहता हूँ। तो चेंज जो है वो अवेयरनेस से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद जो है वो एक्शन लेवल पे आती है कि सब आप उसके साथ जो है वो एडजस्ट करते हैं, आप उसको रजिस्ट नहीं करते। ठीक है। अच्छा, इस तस्वीर में भी आपने देखा होगा, इस तस्वीर में क्या डिफरेंट है? इस तस्वीर में क्या एडजस्टमेंट का कुछ लेवल आपको नज़र आता है? काम है, व्हाट एल्स? डू यू थिंक दिस लेडी हैज़ परफेक्ट लेग्स? तो यही चेंज है इसके अंदर। तो अब जो है वो देखें, आपको ऑन द फेस ऑफ इट लगा होगा कि शी इज़ कॉन्फिडेंट, बड़े मज़े से जो है वो बैठी हुई है, बट शी हैज़ एडजस्टेड विद द सम ऑफ द एम्पुटेशन। ऐसे ही है ना कि लेग खुदा ना खास्ता उसकी जो है वो नहीं है और एम्पुटेशन हो गई है और वो आर्टिफिशियल लेग के साथ जो है वो बड़े मज़े के साथ बैठी हुई है। तो दूसरा जो पॉइंट है इसमें कि आपको एडजस्टमेंट हेल्प करती है कि आपने किस तरह से जो है वो चलना है या रजिस्ट करना है। अगर आप इससे रजिस्ट करेंगे तो क्या होगा कि हालात आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, सिचुएशंस आपके अगेंस्ट हो जाएंगी और आप अपने आप को जो है वो इन द लॉन्ग रन नुकसान में जो है वो लेके जाएंगे। अगर सोचें खुदा ना खास्ता, इसको ज़रा अपनी सोसाइटी में अपनी सेटिंग में लेके आके सोचें ज़रा, खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा होता है और वो बंदा जो है वो उसके बाद सोशली कॉन्फिडेंट ही ना हो तो क्या होगा? वो घर पे पड़ा रहेगा, दोस्तियां ख़त्म हो जाएंगी, किस तरह के मसाइल होंगे? ऐसे ही होंगे ना, काम ख़त्म हो जाएगा, कैरियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो इस बात से निकल के एडजस्ट कर लेता है और आर्टिफिशियल लेग के साथ जो है वो चलना फिरना शुरू कर देता है तो क्या होगा? लाइफ जो है वो एज यूजुअली हो जाएगी, जिस तरह से है वैसे ही चलेगी। तो एडजस्टमेंट जो है वो आपको सबसे पहले जो है वो आप उसको चेंज को आपने आपको अवेयरनेस पे लेवल पे आए, फिर आपने समझा कि हाँ यार ये चेंज है, अब आपको ये जो है वो एडजस्टमेंट करनी है। तीसरी जो है वो अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आपने बेस्ट स्टेप लेना है। इसका मतलब ये है, सॉरी, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ स्टेप लेना है, इसका मतलब है कि आपने बेस्ट स्टेप जो है वो फॉरवर्ड लेना है। आप जो है वो ज़िंदगी को चलता रखेंगे, आप जो है वो चलते रहेंगे, आप जो है वो उसके साथ जो है वो चेंज के साथ इमर्ज होके जो है वो आगे चलने की बात करेंगे। ठीक है।
तो ये है मतलब इसका, ए इज़ फॉर adaptability and A is for and this A is for adjustment. याद रहेगा आपको? ओके दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमने मेरा ख्याल इट वाज थर्ड सेशन या इट वाज सेकंड सेशन जिसमें हमने ग्रोथ माइंडसेट की और फिक्स माइंडसेट की बात की। कोई बंदा बता सकता है इसका लिंक जो है वो इस सारे प्रोग्राम के साथ या इस अडेप्टेबिलिटी के साथ क्या है, ग्रोथ माइंडसेट का, फिक्स माइंडसेट का, कोई बता सकता है? ग्रोथ माइंडसेट मतलब वो अडेप्टेबिलिटी करेगा, उसको बताएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है। वेरी गुड। और जो फिक्स माइंडसेट है वो कह रहे हैं जैसे हो रहा है बस ऐसे ही रुका रहेगा। वो कहेगा मैं क्या कर सकता हूँ यार, मुझे जो है वो अल्लाह ताला ने जितनी एबिलिटीज़ दे दी हैं मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया है, ना मैं कुछ सीख सकता हूँ ना मैं जो है वो कुछ चेंज कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो इस बात पे क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा ना। तो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का जो इस पे जो तल्लक है वो सबसे पहले ये है कि फिक्स माइंडसेट जो है वो एक कंफर्ट जोन में रहेगा। ऐसे ही है ना कि वो कहता है यार जब मैं चेंज ही नहीं कर पाऊँगा मुझे तो एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही होगा ना। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा क्या करेगा, वो एक्सप्लोर करेगा ऑप्शंस क्या और क्या हो सकता है और कैसे कैसे तरीके से जो है वो मैं लाइफ में वापस आ सकता हूँ, किस तरह से जो है वो मैं नई चीज़ें सीख सकता हूँ, किस तरह से जो है वो मैं अपना एफर्ट लेवल बढ़ा सकता हूँ। मेक सेंस? ओके। और चेंज जो है वो बिकम ईजियर व्हेन ग्रोथ फील्स पॉसिबल। चेंज जो है वो उस वक्त तक की प्रॉब्लम होती है जब आप रेजिस्ट कर रहे हो। ऐसे ही होता है ना, अगर जो है वो आप रेजिस्टेंस छोड़ दें तो चेंज जो है वो आसानी से अडॉप्ट की जा सकती है, ठीक है। और चेंज जो है वो हमेशा रिवॉर्डिंग होती है। इसमें भी आपने देखा होगा कि चेंज जो है ये लार्वा से जो है वो बटरफ्लाई बनने तक का जो अमल है, ये लार्वा से बटरफ्लाई बनने का जो अमल है ये होता ही इस जो है वो कंफर्ट जोन से निकलने के हवाले से, कि उस अंडे का फटना, उस लार्वे का जो है वो अपने आप को जो है वो एडजस्ट करते हुए उसके विंग्स आना और फिर उसके बाद वो बटरफ्लाई बनना, आपने ये देखा होगा। तो ये सारी की सारी जो है वो चेंज जो है वो उस वक्त ईजी हो जाती है जब जो है वो आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं। और तीसरी जो बात है इसमें कि ओपननेस से जो है वो आपको ज़्यादा सोल्यूशन नज़र आते हैं और ये उससे कहीं ज़्यादा होते हैं जो कि आप रेजिस्टेंस से देख सकते हैं। कहते हैं कि इंसानी जहन जो है वो एक पैराशूट की मानंद होता है। इंसानी जहन कहते हैं जी पैराशूट की मानंद होता है, ये उस वक्त बेस्ट काम करता है जब इसको खोला जाए। इसका मतलब है कि जब आप एक्सप्लोरेटरी फेज़ में आते हैं तो आपके लिए ऑप्शन जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, आपके पास वे ऑफ थिंकिंग जो है वो आपका बदलता है, तो आप ज़्यादा जो है वो चीज़ों पे गौर कर सकते हैं, ज़्यादा ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं कंपेयरिंग विद द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो हमने एक ऑलरेडी हमने इस पर काफ़ी अच्छा सेशन किया था सेकंड, और उसको जो है वो हमने रिवाइज कर लिया। इसका मतलब है कि हमें लाइफ जो है वो किस माइंडसेट में गुजारनी है, ग्रोथ माइंडसेट में। आप जो है वो अगर ये ओपन ऐसी लाइफ में ले आएंगे कि यार चीज़ें बदल जाएंगी, लर्निंग बेहतर हो सकती है, एफर्ट लेवल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मैंने एक बहुत एक्सरसाइज आपको एक वर्ड बताया था, अगर कोई याद है तो मैं कोई एक वर्ड था जो कि मैंने कहा था यार अगर आप ये सेशन से सीख लें तो आपका जो है वो लाइफ बदल जाएगी। कोई भी चीज़ जो नहीं हो रही ना, जो आपको लगता है प्रॉब्लम है, तो उसके साथ जो है वो येट का वर्ड लगा दें। इसका मतलब है कि अभी तक जो है वो फॉर एग्जांपल मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ और मैं साथ लिखा दूँ आई एम नॉट गुड एट मैथ येट, तो क्या होगा, आवाज़ बिल्कुल जो है वो आपने देखा कोनोटेशन ही बदल गई कि अभी तक अच्छा नहीं हूँ, इसका मतलब मैं अच्छा हो सकता हूँ। पहले मैं जो है वो फिक्स माइंडसेट की बात कर रहा था, जैसे मैंने येट साथ लगाया तो जो ग्रोथ माइंडसेट की बात हो गई। तो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में से आपने डिसाइड करना है, अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं लाइफ में तो आपको लाइफ किस में गुजारनी है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अडेप्टेबिलिटी लूप की हम बात करेंगे एज अ कॉन्सेप्ट। ये जो है वो वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक लूप है। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूसली हो रहा होता है। और ये लूप जो है वो कैसे बनती है, लूप का अंदाज़ा है आपको? लूप जो है वो एक्चुअली एक कहीं से जो है वो लाइन स्टार्ट हुई और घूम घुमा के जो है वो उसी जगह पे वापस आ गई, इसको हम लूप कहते हैं। और हमने जो है वो जो हैबिट की लूप में जो भी 3 चीज़ें डिस्कस की थी कि जी ये 3 चीज़ें होती हैं और उसी जगह पे जो है वो चीज़ वापस आ जाती है। लूप जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व करने, अंडरस्टैंड करना, रिस्पॉन्ड करना, लर्न करना और रिप्लाई करना, ये उस हवाले से है। और अडॉप्टेबिलिटी जो है वो एक्चुअली जितनी जल्दी आप ऑब्जर्व अंडरस्टैंड को
जो है वो बाईपास करके या उससे गुजर के जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड करने पे आ जाएं, जितनी जल्दी आप एक्शन के लेवल पे आ जाएं। समटाइम ये होता है कि चेंज के हवाले से लोग जो है वो उनका रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। कुछ लोग जो है वो इस तरह से होते हैं कि वो सोचने में टाइम गुजार देते हैं सारा कि हाँ यार चेंज तो आ रही है, अच्छा कुछ करते हैं यार, देखते हैं यार, अब ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया तो जो है वो करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारी लाइफ में जो है वो हमने अपनी आंखों के सामने जो है वो ये चेंज देखी हुई है। यू नो माई बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम फार्मास्यूटिकल। जब हम फील्ड में काम करते थे तो उस वक्त जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो नया नया आया था, कंप्यूटर आए थे, लैपटॉप्स वगैरह अभी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं था। तो हुआ ये कि हमारे यहाँ ऑफिस में भी ज़ाहिर बात है एक रिकॉर्ड बनता होता था कि रिपोर्ट्स हैं जी, ये जो है वो सेल्स रिपोर्ट है, ये फलाना, सारा कुछ मैनुअल होता था। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं वो चले गई उस पर लैपटॉप पे, या आप समझ लें कि उसमें डिजिटल वर्ल्ड में चली गई। उसके बाद ये हुआ कि डिमांड आ गई कि अब पहले जो प्रेजेंटेशन वगैरह होती थी वो एक एसीटेट्स जो है वो बनती थी, उसका मुझे अब नाम ज़हन से निकल गया, कि एक जो है वो मशीन होती थी जिससे जो है वो रिफ्लेक्शन जो है वो पड़ता था उस पर। आप जो है वो एक एक स्लाइड जो है वो उस पर लिखी हुई हाथ से जो है वो बनी उस पर रखते थे और वो रिफ्लेक्ट करती थी उस पर जो है वो उस पर प्रिंटर पे, सॉरी जो है वो स्क्रीन पे। अच्छा अब उसके बाद जो है ये पावर पॉइंट आ गया। अच्छा अब ये डिमांड जो है वो सब लोगों से, ज़ाहिर बात हमसे भी या हमसे सीनियर से सबसे डिमांड हो गई कंपनी की कि जी आप इसको सीखें। अच्छा उस वक्त कुछ लोगों का रवैया ये था कि उन्होंने फ़ौरन सीख लिया। जिन्होंने फ़ौरन सीख लिया वो जो है वो कहीं बेहतर लेवल पे आ गए और अब जो है वो कहीं इंडस्ट्री लीडर या उससे भी कहीं आगे बैठे हुए हैं। अच्छा कुछ लोग थे जिन्होंने स्लोली सीखा कि यार अच्छा जो है वो जितना चाहिए सीख लिया। फॉर एग्जांपल एक काम को जो है वो 2 महीनों में सीखना, तो उन्होंने साल लिया, लेकिन कंपनी उनको साथ चलाती रही कि चलें यार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ सीख लिया, गुजारे के मुताबिक हो गए। तो वो लोग जो हैं वो तरक्की उन्होंने उस तरह से शायद नहीं की। कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि जी नहीं हमने नहीं सीखना, कि जी ये तो मेरा काम ही नहीं है। उन्होंने कुछ तो जो है कुछ देर किसी से करवाते रहे, जब उन्होंने भी जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया तो फिर जो है वो उन्होंने कहा कि यार हमने नहीं सीखना। और उनके लिए जो है वो बातें क्या थी, यार ये देखें ना बड़ी अननेचुरल सी डिमांड है, अब ये जो है वो बंदे को पावर पॉइंट जो है वो सीखना पड़ेगा। अब यार ये तो देखो प्रेजेंटेशन ही बनानी है ना, तो मैं हाथ से लिख के लेके आया हूँ, तो क्या बात है इसमें। अब ये क्या है, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था, तो वो लोग जो हैं वो ऑब्सलीट हो गए। सिस्टम ने उनको खुद से ही निकाल दिया या वो खुद से ही निकल गया, बिकॉज वो मैच नहीं कर पा रहे थे ना उस अडेप्ट करने की जो है वो स्पीड को। तो उससे क्या हुआ कि वो लोग जो हैं वो खुद ही रिडंडेंट हो गए। तो सिस्टम जो है वो ये चेंज जो है वो चल रही है। आप अगर फर्स्ट मूवर हैं तो आपको एडवांटेज होगा इस बात का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज कोई बंदा कहे कि यार AI आ तो गई है लेकिन इसमें बड़े मसले हैं यार, मैं नहीं, अभी हमें जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है, और अभी जो है वो हम प्लेजरिज्म में इस तरह की चीज़ों में फंसे रहें कि जी असाइनमेंट उससे करवाएं, अपने करें, प्रेजेंटेशन उससे बनाएं, खुद बनाएं, क्या करें, तो क्या होगा, आप फर्स्ट मूवर तो नहीं होंगे ना। फर्स्ट मूवर कौन से हैं, जिन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया हुआ है, जो इससे काम ले रहे हैं। बिकॉज देखें हमारे ज़माने में जो है वो घड़ी एक काम करती थी, कैलकुलेटर एक काम करता था, कैमरा अलहदा होता था, ठीक, ऐसी सारी चीज़ें थी ना। अब एक सारी चीज़ें जो हैं वो अगर आपके मोबाइल फ़ोन में आ गए हैं, नंबर हम ज़ुबानी याद रखते थे, फ़ोन नंबर जो हैं वो सबके ज़ुबानी याद किया करते थे। अच्छा अब ये जो है वो अगर कहूँ कि यार आज भी हमने यही करना है और इस मोबाइल के होते हुए, तो क्या होगा कि मैं जो है वो रिडंडेंट हो जाऊँगा ना, ऐसे ही होगा ना। तो लोग जो चेंज को फ़ौरन अडॉप्ट कर लेते हैं वो चेंज को लीड करते हैं, याद रखिएगा। और जो लोग स्लो करते हैं वो भी किसी वक्त जो है वो शायद जो है वो कहीं मिल जाते हैं साथ, लेकिन जो बिल्कुल नहीं करते तो वो रिडंडेंट हो जाते हैं। द पॉइंट इज़ कि जितनी जल्दी जो है ये चीज़ आपके जो है वो अडॉप्टेबिलिटी इन 2 पॉइंट से निकल के जितनी जल्दी जो है वो एक्शन पे चली जाए उतना अच्छा है, ठीक है। तो कोई नया कॉन्सेप्ट आए, कोई नया सॉफ्टवेयर आए, कोई नई डिमांड आए आपके ऑफिस में, क्लास में, तो उसको जो है वो हमें क्या करना है, क्विकली जो है वो हमें उसको अडेप्ट करना है। और फिर उसको जो है वो समटाइम ये भी होता है ना कि आप सीखते हैं तो हो सकता है आप बहुत अच्छा ना सीख रहे हों या वो बहुत अच्छा स्टेप ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपने देखा होगा कि वो इन्वेंट हुई हैं, आई हैं और चली गई हैं, बिकॉज उसकी रीएप्लीकेशन नहीं थी, उसकी जो है वो कुछ सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, उसका जो है वो कोई ऐसा चीज़ नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो पेजर आए, उसको उन्होंने चीज़ों ने रिप्लेस कर दिया फ़ोन ने, ऐसे ही हुआ ना।
पेजर आए उसको जो है वो आप देखते हैं कि अगर वो रीएप्लीकेशन में जो है वो चीज़ उससे बेहतर है या एप्लीकेशन में चीज़ उससे बेहतर है तो वो उससे रिप्लेस होती जाएंगी। तो ये लूप जो है ये कंटिन्यूस है, इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई होती होंगी। तो अब जो अडेप्टेबिलिटी है वो भी एक लूप की तरह है कि आप जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं, आप जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं उसको, आप उस पर जो है वो एक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, आप उसको जो है वो फुली या पार्टली लर्न करके आप उसको एप्लीकेशन में लेके आते हैं या रीएप्लीकेशन में लेके आते हैं, और फिर जो है वो उस दौरान जो है वो कोई नया आइडिया आ जाता है या नए करने का तरीका जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो हमें जो है एज अ पर्सन जो है वो इस लूप को समझना है। मेक सेंस? अडेप्टेबिलिटी जो है वो वन टाइम इवेंट नहीं है, ये कंटिन्यूसली जो है वो आपको करते रहना है। और जो लास्ट है विद रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट, इमोशनल एजिलिटी। इमोशनल एजिलिटी का वर्ड आपने सुना हुआ पहले से? इमोशनल एजिलिटी ये होता है कि किसी चीज़ को जो है वो इमोशंस को फील करना विदाउट गेटिंग स्टक इन द इमोशन। समटाइम ये होता है कि आप इमोशन के साथ ही बह जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप गम में गए तो फिर आप गम में ही रह गए, आप खुशी में गए तो आप खुशी में रह गए। एजिलिटी ये है कि उसी के अंदर जो है वो आप जल्दी जल्दी जो है वो चेंज ओवर कर रहे हैं। आपको पता है कि यार आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एज अ फॉर एग्जांपल किसी जगह पे आप डिसीजन मेकर हैं, आपने कोई डिसीजन किया, उसका आपको पता है कि यार लोग इस पर अच्छा नहीं सोचेंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन अच्छा है। अगर आप लोगों के साथ मिलकर उस पर रोना धोना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि आप उससे जो है वो निकल नहीं सकेंगे। तो स्टक नहीं होना इमोशंस के अंदर, आपने जो है वो उससे जल्दी जल्दी जो है वो निकलना है। इसका मतलब है कि इमोशनल एजिलिटी इज़ अ फीलिंग ऑफ इमोशंस विदाउट बीइंग बिकमिंग द इमोशन, और पॉज, लेबल, चूज़ योर नेक्स्ट स्टेप विद क्लैरिटी। इसका मतलब है कि हमें इमोशंस को जो है वो समझना है, लेबल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हाँ यार मैं परेशान हूँ, हाँ यार मैं जो है वो इस वक्त नर्वस हूँ, हाँ यार मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन आपने इससे जो है वो कहीं आगे चले जाना है। फॉर ऐसा ना हो कि कोई इमोशन ही आपको पकड़ ले और आप जो है वो फॉर एग्जांपल कन्फ्यूजन है तो अगली सारी जो है वो 3 दिन कन्फ्यूजन में ही गुजर जाएँ। ठीक है, मेक सेंस? तो इमोशनल एजिलिटी जो है वो आपको शो करनी है। इसका मतलब है कि स्टेबल इमोशन जो बंदा होगा, जिसके जो भी स्टेबल इमोशंस के साथ होगा, वो अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो इमोशन आपने देखा होगा कि इमोशंस में किए हुए डिसीजन यूजुअली आप समझते हैं सोसाइटी में भी कि गलत होते हैं। सोच समझ के डिसीजन करना चाहिए, स्टेबिलिटी के साथ या इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ जो है वो डिसीजन आपको करना है। तो समटाइम जो है वो अगर आप फॉर एग्जांपल इमोशनलिटी जो है वो इस तरह से अगर आप पे हावी है तो आपने डिसीजन नहीं करना, आपने उस वक्त डिसीजन करना है जब जो है वो आप स्टेबल हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, और फिर जो है वो उससे आगे निकल के जो है वो आपने सोचना है, या उस इमोशंस को जल्दी से जल्दी आपने जो है वो अंडरस्टैंड किया, लेबल किया और उससे आगे चले गए। ठीक है, मेक सेंस? तो चौथा जो कॉन्सेप्ट है विद रेफरेंस टू इमोशनलिटी, सॉरी अडॉप्टेबिलिटी, दैट इज इमोशनल एजिलिटी। अच्छा, उसके बाद हम टूल्स पे बात करते हैं। टूल्स जो है वो किस तरह से जो आपको हेल्प कर देंगे, या अगर इस लॉजिकल सीक्वेंस को देख रहे हैं कि हमने वी स्टार्टेड ऑफ विद द कोर कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय टूल्स, और फिर उसके बाद जो है वो हम एक्टिविटी पे जाएंगे। ये जो है वो 3R मॉडल है। अगर जो है वो 3R से जो है आप इसको याद रख लें। वैसे तो ये चीज़ें सिर्फ याद रखने के लिए होती हैं। सबसे पहले जो है वो आपने देखना है, आपने रिकग्नाइज़ करना है कि चेंज जो है वो शिफ्ट कौन सी जो है वो क्या चीज़ शिफ्ट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो इस वक्त आपने देखा होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस वक्त नहीं, क्या चीज़ जो है वो ट्रेंड आ रहा है, क्या चीज़ शिफ्ट हो रही है, बंदा बता सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त जो है वो किस लेवल पे है और किस तरह की चेंज जो है वो उसके अंदर आ रही है? अच्छा, मैं आपको जो है वो हिंट देता हूँ। सबसे पहले जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई तो ऑटोमेशन आ गई। आप जितने भी अपने रेपिटेटिव टास्क थे, आपके कैलेंडर के काम हैं, आपके रिप्लाई करने के टास्क हैं, आपके जो हैं वो प्लानिंग करने के टास्क हैं, ये सारे ऑटोमेट कर दिए उन्होंने। आपने जो है वो एक सॉफ्टवेयर लिया, वो सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटेड उसने कर दी। आपको मीटिंग का भी जो है वो 15 मिनट पहले बता देता है, आपको ये भी बता देता है पिछली मीटिंग में क्या बात हुई थी, इस दफ़ा जो है वो टॉपिक क्या है। फिर आप जो है वो मीटिंग ख़त्म करते हैं तो वो नोट्स भी आपको बता देता है कि यार ये पॉइंट जो है वो डिस्कस हुए थे, आपने ये करना है, फ़लाँ ने ये करना है। वो सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे चली जाएंगी। तो पहले स्टेप पे जो है वो अगर मैं समझूँ ये हुआ, तो अब इस वक्त क्या हो रहा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? गेस करें यार आप लोग जो हैं वो। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस उस पर जो है वो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Now it's replacing human jobs. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन जॉब्स जो हैं वो रिप्लेस हो रही हैं, वही ऑटोमेशन समझ लें। वो जो लोग ऑटोमेट, फॉर एग्जांपल पहले कोई एक बंदा कैलेंडर मैनेज करता होगा तो उसकी जॉब खत्म होगी। इस वक्त जो है वो एजेंटे का, क्या एआई का नाम सुना हुआ आपने? वो एजेंट्स क्या करते हैं? नहीं सुना हुआ आपने? एजेंट्स जो है वो आपको सारा काम करके देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो मैंने एग्जांपल दी ना, मेल लिखवाई आपने, अभी वो मेल जो है वो लिख के खुद ही भेज देगा, ठीक है। और आपके जो है वो सोशल मीडिया पे रिप्लाई भी जो है वो, जहाँ पे आप लाइक करते हैं वहाँ पे वो लाइक कर दिया करेगा, जहाँ पे आप जो है वो किसी को कमेंट करते हैं, थैंक यू कहते हैं, वो खुद ही कह दिया करेगा या कह देता है बात बल्कि, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले जो है वो इन ट्रेंड्स को, इस शिफ्ट को आपने देखा और देखना होगा। और ये सारी जो है वो, ये तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एग्जांपल दी है ना, लाइफ में और भी कितनी शिफ्ट्स आ रही हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है वो आपने उसको रिकग्नाइज़ करना है, ठीक है। तो सोचें आपके सराउंडिंग में क्या चेंज हो रहा है, आपके ऑफिस में क्या चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस में अगर जो है वो छुट्टी लेने के लिए एक सॉफ्टवेयर आ जाए कि जी आपने उसमें पोर्टल पे अप्लाई करना है, तो आप क्या कहेंगे कि जी नहीं जी मैं तो जो है वो ज़ुबानी लिख उस पेपर पे लिख के दिया करूँगा। आपको जो है वो देखना है कि यार मुझे सबसे पहले इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ऐसे ही है ना। तो आपने देखना है कि इस वक्त कौन सी शिफ्ट आ रही है, और फिर जो है वो रीफ्रेम द मीनिंग आपने जो है वो उसके साथ एडजस्ट करना है। रीफ्रेम द मीनिंग का मतलब ये है कि उससे भागना नहीं है आपने जो है वो अपनी मीनिंग को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने अल्फाज को जो है वो उसके साथ हम आहंग करना है, और आपने उसके साथ जो है वो चलना है। और तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्ड विद इंटेंशन, और आपने जो है वो बिल्कुल जो है वो आसानी से इंटेंशन के साथ उसका हिस्सा बन जाना है, ठीक है। तो चेंज का सिंपल टूल जो है वो 3R है। ऑब्जर्व करें, ठीक है, रिकग्नाइज करें कि इस वक्त जो है वो फॉर एग्जांपल दुनिया किस तरफ जा रही है, क्या चेंज हो रहा है, आपकी सराउंडिंग में क्या चेंज हो रही है, वो कौन सी चेंज है जो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये एजेंट का आना तो मैंने एग्जांपल दिया ना, हो सकता है ये आपके लिए वैल्यूएबल ना हो, आपके लिए जो है ये ऑटोमेशन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप समझ रहे हो कि यार अच्छा ये ऑटोमेशन जो है वो हो सकती है तो मुझे इस पर काम करना चाहिए। तो वो ट्रेंड शिफ्ट आपने देखनी है। फिर उसके बाद जो है वो आपने उसको जो है वो अपनी सिचुएशन के साथ जो है वो कॉन्सेप्चुलाइज करना है, उसको जो उसके साथ मीनिंग जो है वो देना है। मीनिंग देने का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये प्रॉब्लम है, आपने उसके साथ जो है वो एडजस्ट करना है, इसको अपॉर्चुनिटी के साथ लेना है, ना कि एक स्टम्बलिंग ब्लॉक के तौर पे लेना है, ठीक है। 3R याद रहेगा आपको, किसी जगह एक्टिविटी में हम इसको यूज़ भी करेंगे, ठीक है। आगे चलें। उसके बाद है द स्कार्फ फ्रेमवर्क। अच्छा ये जो है वो थोड़ा सा मैनेजेरियल कॉन्सेप्ट है। मैंने, आप में से कितने लोग हैं जो कि CRs हैं अपनी क्लास में? आप हैं, ओके। और आप में से ऑफिस में कितने लोग हैं जो जिनको कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं, 1 या 2 बंदे ही फॉर एग्जांपल आपकी टीम में जो आपको रिपोर्ट करते हो, कुछ ऐसा है बंदा? नहीं है। यहाँ पे कौन थी वो जो मैनेजर थी लड़की, जो भी आप थी, वो जिसने बताया था मुझे किसी सेशन में कि मेरी टीम जो है वो, ओके ठीक है। लेकिन आपको मैनेजरियल चीज़ों का तो अंदाज़ा है ना कि मैनेजर जो है वो जब चेंज आ रही होती है, अडॉप्टेबिलिटी के इशू होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मैनेजर की होती है या लीडर की होती है। तो ये जो है वो स्कार्फ मॉडल है, इस पर मैं बड़ा चलते चलते बात करूँगा, बहुत जो है वो डिटेल में, शायद चूँकि कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो आप समझ लें कि टीम में जो है वो सबसे ज़्यादा टीम मैनेजमेंट में या ह्यूमन मैनेजमेंट में आप इसको इस तरह से कह लें कि लोग जो है वो स्टेटस के हवाले से सोचते हैं, या जो है वो जब चेंज आ रही होती है तो स्टेटस का लोगों को फ़िक्र होता है, सर्टेनिटी का फ़िक्र होता है, ऑटोनॉमी का फ़िक्र होता है, रिलेटेडनेस का फ़िक्र होता है, और फेयरनेस का फ़िक्र होता है। तो लीडर का ये काम है कि वो इन सारी चीज़ों को जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को जो चेंज आ रही है वो समझा रहे हों और वो समझे कि यार इससे तो मेरा कंट्रोल ही ख़त्म हो जाएगा, तो आज आप मैनेजर जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसको दिखाना है आपने जो है वो उसके साथ जो है वो उसका स्टेटस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना, या रिलेटेडनेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देनी, या
उसकी जो है वो ऑटोनॉमी, जिसको वो समझ रहा है कि वो जा रही है, तो आपने जो है वो बात इस तरह से करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑटोमेशन आ रही है और किसी ऑटोमेशन वाले की बंदे की जॉब कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है या जा रही है, तो आप जो है वो एज अ मैनेजर वहाँ पे क्या बात कर सकते हैं कि ये आपको फर्दर एम्पावर करेगी, आपका टाइम बचेगा, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने इस तरह की बातें, बिकॉज ये जो है वो एक्चुअली स्काफ मॉडल जो है वो डेविड रॉक है, एक ऑस्ट्रेलियन, इस वक्त तो अमेरिका में है। NLI जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, न्यूरो लिंग्विस्टिक जो है वो न्यूरो लीडरशिप इंस्टीट्यूट, उसका जो है वो ये इसका जो है वो एक्चुअली है डेविड रॉक का। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है स्काफ मॉडल। तो मैनेजर का काम है कि लोगों को जो है वो, चूँकि ये नफ्सियाती मसाइल होते हैं ना, चेंज में जो है वो लोग इग्नोर हो जाते हैं, लोग जो है वो साथ नहीं चल पाते, तो मैनेजर्स की या लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको साथ चलाना। तो आपने जो है वो चेंज करना ये है कि आपने जो है वो जब इस तरह की चीज़ हो एज अ मैनेजर या सुपीरियर लेवल पे आप हों। अच्छा, ये मैंने चूँकि टीम का लेवल रखा हुआ था तो मैंने एक टॉपिक जो है वो उसमें मैनेजर का भी जो है वो इसमें रखा है कि चेंज जो है वो थ्रेटन करती है स्काफ नीड। स्काफ नीड कौन सी हैं? जो नीचे अल्फाज लिखे हुए हैं। तो आपने करना ये है कि आपने उसमें जो है वो थ्रेट को रिड्यूस करना है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन जो है वो थ्रेट को रिकग्नाइज करने के लिए बना हुआ है। ह्यूमन जो है वो सबसे पहले जो है वो ये देखेगा कि यार ये चीज़ जो है वो मुझसे लिया क्या जा रहा है, मेरा जो है वो कम कौन सी चीज़ हो रही है। वो जैसे ही उसको पता चलता है कि यार ये कुछ चीज़ थ्रेट है, तो वो उससे जो है वो वेद चला जाता है। तो आपने जो है वो उसको टूवर्ड्स लेके आना है। तो आप मैनेजर का काम ये है कि रिड्यूस करे थ्रेट को और अडेप्टेबिलिटी को जो है वो इंक्रीज़ करे, और फिर जो है वो स्ट्रॉन्ग टीम्स जो होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं स्काफ ड्यूरिंग चेंज। बिकॉज चेंज के अमल में लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बस इतना मेरा ख्याल काफ़ी है कि चेंज के अमल में मैनेजर्स की या लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों को थ्रेट में ना जाने दे, उसको जो है वो टूवर्ड्स रहने दे। ठीक है, मेक सेंस? काफ़ी है इतना स्काफ पे, या इस पे जो है वो फर्दर आप चाहेंगी बात करना? तो आगे चलें, समझ लगी भाई दवे? इन शॉर्ट आप ये याद रख लें, आप कल को माशाल्लाह आप लोग जो है वो वर्कफोर्स में आएंगे तो आप जो है वो यू विल बी इन द लीडिंग पोजीशन। तो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चेंज को जो है वो लोगों के लिए मैनेजेबल बनाए, लोगों के लिए जो है वो अंडरस्टैंडेबल बनाए, लोग जो है वो इससे थ्रेट स्टेट में ना जाएं, लोग इससे जो है वो टूवर्ड स्टेट में रहें, लोग इसको जो है वो चेंज को अपनाना चाहें। उसके बाद जो है वो 3P का मॉडल आपने याद रखना है। प्लान, पिवट एंड व्हाट? ओके। अच्छा, इसमें जो है वो जो भी बंदा अडेप्टेबल अपने आप को कहता है वो इसी जो है वो 3 चीज़ों से गुजरता है। सबसे जो है वो पहले वो प्लान करता है। तो आपको भी जो है, अगर आप समझते हैं कि यू आर अडॉप्टेबल पर्सन, तो आपको भी सबसे पहले जो है वो प्लान करना है, और आपने प्लान करना है विद इंटेंशन और बाय कीपिंग योर सेल्फ ओपन। समटाइम ये भी होता है कि आप अपने प्लान का भी जो है वो शिकार हो जाते हैं कि जी चूँकि ये मैंने प्लान किया था तो अब चीज़ें इसके अगेंस्ट जा रही हैं, तो मैं जो है वो अपने आप को जो है वो चेंज नहीं करूँगा। उसके लिए आपको पिवट करना है। पिवट वो होता है कि आपने विदाउट पर्पसफुली जो चेंज होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो आपको अभी आप कुछ चीज़ बन ही रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल एक शेप आपने बताई तो हमने बदल दी, तो उस वो जो आपका चेंज है दैट इज़ कॉल्ड पिवट, कि आपने केयरफुली आपने सुना समझा और आपने जो है वो कहा नहीं यार हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो प्लान करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है वो आपने पिवट करना है। वो एक्चुअली चीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करनी, उसको जो है वो उसमें जो रिक्वायर्ड चेंज है ना, वो जिसको कोर्स करेक्शन कहते हैं, कि चीज़ जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो, इसकी मैं इस तरह से एग्जांपल देता हूँ आपको। क्रिकेट के साथ तो सबकी एसोसिएशन है। आपको 2017 का वो चैम्पियंस ट्रॉफी का याद है, जिसमें जो है वो पाकिस्तानी जो है वो ओपनर बैट्समैन जिसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उस वक्त जो है वो ये फ़खर ज़मान जो है वो बिल्कुल नया नया आया था और इंडिया में किसी जगह पे मैच था, तो 11th आवर पे जो है वो हमारा एक बैट्समैन जो है वो ज़ख्मी हो गया था मेन, याद है आपको किसी को? अच्छा, बट एनीवेज़ आप सोचें कि टीम जो है वो जिस प्लेयर के गिर्द बिल्ट हुई है, या टीम जो है वो जिस प्लेयर पे या कैप्टन आप समझ लें जिस पे जो है वो टीम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और टीम को जो है वो अब जैसे ही पता चला टीम शीट बनाने से कुछ पहले कि यार वो ड्यूरिंग वार्म अप प्लेयर जो है वो ज़ख्मी हो गया है। अच्छा, अब वहाँ पे जो है वो ऐसी सिचुएशन है कि आपका बहुत डू एंड डाई मैच है और आपका मेन जो है वो प्लेयर ज़ख्मी हो गया है। अब जो है वो ऐसा ही है कि आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 11 प्लेयर की लिस्ट देनी है तो 11 प्लेयर जो है वो लिस्ट तो देंगे ना, लेकिन ये लिस्ट देना और है, एक है कि आपने अगेन जो है वो विनिंग के लिए जाना है। देखिए ना,
2 टास्क हो गए ना, एक तो 11 तो जो है वो आपने प्लेयर देने ही है, वो तो बाय लॉ आपने देने हैं ना। लेकिन अगर आप विनिंग के लिए जाएंगे तो आप उसको जो है वो हम कहते हैं पिवट करना। पिवट करने से जो है वो मुझे उस जो वाक़या मुझे याद आया उसका, पाकिस्तान और उसका मुझे एग्जैक्टली टीम का नाम जो है वो नहीं ज़हन में आ रहा, बट मुझे 2017 याद है। तो उसमें क्या हुआ कि फ़खर समान जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म था या नया था, तो उसको टीम में जो है वो लेके आए और उसने जो है वो 100 स्कोर किया। स्टार्ट में उसने देखा कि 15 स्कोर उसने ऐसे बनाए कि जिस तरह से उसको खेलना ही नहीं आता। ऐसा ऐसा वो पिच पे रहा, उसने जो है वो फिर जो है वो फॉर्म आ गई वापस, उसकी जो है वो विकेट पे खड़े रहने की एबिलिटी से जो है वो वैसे ही बैट्समैन जो है वो ग्रो कर जाता है। तो फिर उसने जो है वो चेंज कर दी गेम। अच्छा, वो पाकिस्तान जो है वो बाय द वे मैच जीता था। तो पिवट जो है वो कहते हैं, जिसको कोर्स करेक्शन हम कहते हैं, कि चीज़ चलते चलते जो है वो जो हर्डल आती हैं आप उसको जो है वो आप उससे जो है वो डाइग्रेस करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो पिवट जो है वो दूसरी चीज़ है। इस तरह से जो है वो लाइफ में भी आपने कुछ चीज़ प्लान की है, हो सकता है वो उसी तरह से हो जाए या हो सकता है बल्कि 99% उस तरह से नहीं होती, चेंज आती है। ऐसा ही है ना। तो उस चेंज के साथ जो है वो अपने आप को अपने पिवट करना है और फिर परसिस्ट करना है व्हाट ट्रूली मैटर्स, कि जो आपने करना है, जो अचीव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो है वो गोल ये था कि आपने कासिम अली शाह फाउंडेशन पहुंचना है और 12 बजे से पहले पहले पहुंचना है। आप घर से निकले तो एक तरफ से अगर रास्ता बंद हो तो आप क्या करेंगे कि जी आज नहीं मैंने जाना, आप पिवट करेंगे ना। आप उसका जो है वो डिटूर लेंगे, ऊपर से आएंगे, नई सड़क से आएंगे, नए रास्ते से आएंगे, कुछ भी करेंगे ना। तो आपने जो है वो परसिस्ट करके जो है वो करना क्या है, आपका टारगेट क्या है कि आपने वहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, तो ये 3P का जो है वो फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा एज अ टूल। देखिए बात सुने, टुवर्ड्स द वेरी एंड ना, लाइफ ऐसे ही है, लाइफ ऐसे ही है। इसमें ये चेंजेस जो हैं वो इसी तरह से ही आती हैं। आप जो सोचते हैं उस तरह से कभी होता है, कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वैसा नहीं होता। ठीक है, आपको सीखना क्या है, आपको वो अडेप्टेबिलिटी सीखनी है, वो अंडरस्टैंडिंग, वो एडजस्टमेंट सीखनी है कि आपने जो है वो सम टाइम होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल बेटा आप जो है वो अभी जिसने कपड़ों की एग्जांपल दी है आपने जो है वो ड्रेस के हवाले से, सुबह उठें आपको जो है वो लगे कि यार इसके साथ के शूज़ तो मिल नहीं रहे, या जो है वो सिंस मेरी बेटी स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो मुझे अंदाज़ा है इन चीज़ों का कि जी शूज़ तो इसके साथ नहीं है, जो है बहुत रूटीन के शूज़ मैं नहीं पहन के जाऊँगी, ये तो स्पेशल ड्रेस है और ये वो। अगर वो जो है वो सारा काम ही आप छोड़ के बैठ जाएं उस वक्त कि नहीं जी अब तो जब तक ये शूज़ नहीं आएंगे, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि आपको एडजस्टमेंट जो है, ये एक्चुअली एडजस्टमेंट जो है वो बाहर की कहीं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। लोगों ने, हालात ने, सारा कुछ जो है वो एज़ पर प्लान होने के लिए कोई भी चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही। दुनिया जो है वो इसके एंटी काम कर रही है, हालात, सिचुएशन इसके एंटी काम कर रहे हैं। आपको जो है वो एडजस्ट होना है, तो आपने वो एडजस्टमेंट सीखनी है। ठीक है ना। तो लाइफ जो है वो ऐसी ही रहेगी। हम जो है वो कितने अडेप्टेबल हैं, यही जो है वो तय करेगा कि हम कितना जो है वो हम एल्टीट्यूड लेंगे, कितना जो है वो हम तरक्की पे जाएंगे या कितना आगे जाएंगे। कुछ लोग होते हैं ना किसी भी जो है वो बहुत बड़ी चेंज के साथ जो है वो अपने आप को कंप्लाई नहीं कर पाते, जैसे मैंने अभी अपने ऑफिस की एग्जांपल आपको दी, तो वो जो है वो रिडेंडेंट हो जाते हैं। तो आपने डिसाइड ये करना है कि आर यू गोना बी रिडेंडेंट, आप जो है वो स्पीशी बनना चाहेंगे जो कि एक्सटिंक्ट हो जाए, या वो स्पीशी बनना चाहेंगे जो कि सर्वाइव करे। ठीक है, तो लाइफ जो है वो ऐसी ही रहेगी। टुवर्ड्स द वेरी एंड डू यू थिंक कि हमने ये 5 चीज़ें डिसाइड की थी, हमने ये कर ली हैं, हमने ये पॉइंट टच किए हैं। डू यू थिंक कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हुआ है? क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव? कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि वैल्यू ऑफ अडेप्टेबिलिटी क्या है इन फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। डू यू थिंक कि वी हैव अंडरस्टूड दैट? हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया पर्सनल बैरियर क्या होते हैं अडेप्टेबिलिटी के हवाले से। क्या ये हमने जो है वो कुछ प्रैक्टिकल टूल चीज़ों से हमें पता चल गया, जिसमें हमने जो है वो 3R मॉडल, 3P मॉडल, इस तरह की चीज़ें जो है हमने पढ़ी, तो हमें पता चल गया कि जी हमें कैसे, कौन सी प्रैक्टिकलिटी या कौन से प्रैक्टिकल टूल्स अपनाने हैं जो कि हमें लाइफ में अडेप्टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो डू यू थिंक कि हमने ऑब्जेक्टिव अपना अचीव कर लिया? अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा उन 3 सवालों को रिव्यू करें कि आप पहले कहाँ पे थे और अब इस वक्त कहाँ पे हैं। डू यू थिंक इस सेशन से कोई फ़र्क पड़ा है? टेक 30 सेकंड, कोई जल्दी नहीं है, क्विकली जो है वो बहुत एक रश ना करें इस चीज़ पे। सोचें तीनों सवालों के हवाले से अपने आप को, पहले आपने कहाँ पे रेट किया था और अब आप जो है वो उससे चेंज हुई हैं या नहीं हुई, उसमें चेंज आई है या नहीं आई। जी, कुछ चेंज आई है?
कहाँ थी पहले और आप इस वक्त कहाँ पे हैं? फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को मैंने 5 पे किया था, लेकिन अब देखने के बाद में थोड़ा सा 6 7 पे मैंने अब कर लिया। Good, very good. आखिरी मेरा चेंज नहीं हुआ, फिर 10 नहीं था मेरा। पहले ही 10 था, ठीक है, गुड, वेरी गुड। जब जो है वो आप पहले जो है वो अब यस आपने ये वहाँ पे यहाँ पे भी डिस्प्ले किया है कि जैसे ही वो अनसर्टेनिटी आई तो आपने टीम को हेल्प किया, वेरी गुड। आपने जो है वो अपने आप को बहुत रेट किया था। अवेयरनेस बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप अपने आप को जो है वो समटाइम बंदा बहुत ओवर रेट करता है ना, या समटाइम अंडर रेट करता है। गुड जी, और कोई बताएगा कहाँ पे थी पहले और अब इस वक्त आप कहाँ पे हैं? कुछ चेंज फ़र्क पड़ा है? फर्स्ट क्वेश्चन में 5 था पहले कि मैं जहाँ काम ही रहती थी, बस ये क्या हो गया वटेवर, तो अब जो है वो 8 में। ठीक है, गुड, वेरी गुड। वन लास्ट पॉइंट जो है वो कौन बताएगा अपना स्कोर, पहले वाला और बाद वाला? वन लास्ट पॉइंट कौन बताएगा? कोई बताना चाहेगा या नहीं? जी बेटा। सर फर्स्ट क्वेश्चन पे मैंने अपना 3 पे रेट किया क्योंकि मेरा बहुत शॉर्ट टेम्पर है, उसके बाद अब मैंने इसको 6 पे किया। और ठीक है। सेकंड वन इज 4 एंड नाउ इट्स 8, और जो लास्ट पे था वो 9 पे था, अभी भी 9 है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको इस सेशन से जो साथ लेके जानी हैं, जो टेक अवेज हो सकते हैं आपके, कि चेंज जो है वो एनिमी नहीं है, रेजिस्टेंस आपकी दुश्मन हो सकती है, चेंज दुश्मन नहीं है, चेंज ने तो हैपन होना ही है। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको इस सेशन के हवाले से। तो एनिमी कौन सी चीज़ है? नॉट चेंज। एडेप्टेबिलिटी इज़ अवेयरनेस, क्यूरियोसिटी एंड करज। तो उसको जो है वो करज के साथ अपनाएं, क्यूरोसिटी हो कि क्या चेंज हो रहा है, और आपको जो है वो अवेयरनेस इस लेवल पे रखनी है कि आपको चेंज होने वाली चीज़ों का या आने वाली चेंज का आपको पहले से पता हो। ठीक है, याद रहेगा आपको। और लास्ट पॉइंट, द फास्टर यू लर्न द सूनर यू लीड। आपको याद है मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जिन लोगों ने फ़ौरन इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया वो इस वक्त इंडस्ट्री में कहीं लीडिंग पोजीशन में हैं, और कुछ लोग जो हैं जिन्होंने नहीं अडॉप्ट किया वो उस प्रोफेशन से ही निकल गए। ठीक है, तो जो बंदा जंप करता है किसी भी नई अपॉर्चुनिटी पे, नई लर्निंग पे, वो लीड करता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। और वे फॉरवर्ड जो है वो अब जाके आपको क्या करना है, आपने जो है वो अपने आप को अपनी एक्टिविटीज़ पे, इन चीज़ों पे जो है वो थोड़ा नज़र रखिएगा इस वीक में, स्पेशली एक पहले वीक में अगर आप ये काम कर लेंगी तो आपको जो है वो इसका फ़ायदा ये होगा कि जल्दी से जो है वो आपको अपनी अवेयरनेस का लेवल आपका बढ़ जाएगा। इस वीक में आपने करना है कोई वन अडॉप्टेबिलिटी मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में आप पहले स्टक हो जाती हैं, किसी चीज़ में आप पहले अड़ जाते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं यार चेंज यूज़लेस है, अब ज़रा उसको जो है वो अडॉप्टेबिलिटी मूवमेंट के तौर पे लीजिएगा कि नहीं यार मुझे जो है वो अब नए तरीके से काम करना है या इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो देखिएगा क्या चेंज आई है। और आपका जो है वो यहाँ पे मीटिंग शीटिंग होती रहती है, आपका नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तो कुछ जो है वो अपना लर्निंग पार्टनर यहाँ से बना के जाएँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दोनों लेट्स सपोज अगले किसी सेशन में इकट्ठे हैं तो एक दफ़ा बातचीत कर लीजिएगा कि जी हमने अडॉप्टेबिलिटी पे ये काम किया, मैंने इस चीज़ को इस तरह से समझा, या मेरा वो मूवमेंट था तो उसको मैंने इस तरह से एडजस्ट किया। और कुछ चीज़ें जो है वो नया करने की कोशिश कीजिएगा जो कि आपको अपने कंफर्ट जोन से जो है वो निकाले। देखिए कंफर्ट जोन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी वजह होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको उठ के कहा जाए ना कि यार इधर आ जाएं ज़रा, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपका व्यू जो है वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपका नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऐसे ही, बिकॉज ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि आपको जो है वो आपकी नई लर्निंग से जो है वो रोक रही है। तो कुछ जो है वो अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ नया करने के लिए कहा जाए तो रैंडमली फ़ौरन जो है वो करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो दिस कुड बी द वे फॉरवर्ड। एनी क्वेश्चन सो फार? नो? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये जो है वो 6 वीक्स या 6 सेशन आपके साथ बड़े ज़बरदस्त रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।